हेलो। हेलो। हाँ मैम करिए। हाँ हेलो, आवाज आ रही है मैम? आज का चलिए, आज का टॉपिक है आप लोगों का नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में हम लोग को जानेंगे। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क की क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, कंप्यूटर की क्या क्या रिसोर्सेस होंगे। नेटवर्क मतलब पूरा दुनिया सारा जो एक दूसरे से हम लोग कनेक्ट हैं। ये हम और आप जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये भी नेटवर्क के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया, जो हम और आप एक दूसरे से जुड़ पाए हैं। लेकिन तो कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली होता क्या है कि कोई भी चीज नेटवर्क कनेक्ट डिवाइस सो दे कैन कम्युनिकेट एंड शेयर द रिसोर्सेज। मतलब कम्युनिकेशन होना, और जो भी हमारे पास डेटा है, रिसोर्सेस है, वो सब सारे चीजों को प्रॉपर तरीके से शेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसमें टाइप्स क्या क्या है, डेटा शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग, कम्युनिकेशन एंड सेंट्रलाइज सर्विस। मतलब डेटा सर्विस, डेटा क्या, किस किस डेटा को शेयर करना है, रिसोर्सेस ये कहाँ से मुझे प्राप्त हो रहा है, कम्युनिकेशन भी एक नेटवर्क का बहुत अच्छा माध्यम है हमारा, सेंट्रलाइज सर्विस मतलब सारा क्वेरी सर्वर के पास जाएगा, और वो सर्वर जो है आपको अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चंस होंगे, उस क्वेश्चन के हिसाब से आपको वो रिप्लाई करेंगे लेकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलें। वाई डू वी नीड नेटवर्क? नेटवर्क की आवश्यकताएं क्यों पड़ी? जब हम छोटे लेवल पे थे, लेके एक दो कंप्यूटर हमारे पास था, जब छोटे स्तर पे हमारे पास काम होता था, तब हमें नेटवर्क की जरूरतें नहीं पड़ी। जब हमारे काम का स्तर बढ़ता चला गया, सिस्टम हमारे पास बढ़ते चले गए, हमारा काम करने का जो दायरा है वो भी बढ़ता चला गया, तब मुझे महसूस हुआ कि इंटरनेट अगर होता, एक दूसरे सिस्टम से हम कम्युनिकेट कर जाते, तो डेटा एक जगह से दूसरा जगह भेज पाना बहुत आसान हो जाता, बहुत इजी हो जाता। इसमें क्या क्या चीजों को हम लोग फास्ट और कम्युनिकेशन करने के लिए फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग कर सकते हैं। फाइल, एक सेंट्रलाइज प्रिंटर लगा दिया हमने, उसके बाद है सब अपने अपने सिस्टम से नेटवर्क से अपना फाइल का प्रिंट कमांड देंगे, और एक प्रिंटर ही सारा 10 20 25 सिस्टम को हैंडल कर लेगा। तो इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट के थ्रू भी हम सारा चीज को, इंटरनेट कैसे हो रहा है, नेटवर्क के साथ कनेक्ट है, तभी जो है कभी कभी देखते हैं नेट सपोर्ट नहीं करता है, नेटवर्क सही से नहीं आ पाता है, तो प्रॉपर तरीके से हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। ईमेल एंड मैसेजिंग, कितना दुनिया पहले यही चीज चिट्ठी पत्र भेजने में 10 दिन 20 दिन का समय लग जाता था, और अभी ईमेल मैसेजिंग, आपका जो भी ज्वाइनिंग लेटर आएंगे, ऑफर लेटर आएंगे, अधिकतर चीज आजकल ऑनलाइन हो गया। सारा चीज आपको जो है मेल पर ही भेज दिया जाता है, जो मैसेज है आपको व्हाट्सअप कर दिया जाता है। कोई भी कंपनी का एक अपना ग्रुप होता है, उस ग्रुप में आपको वो चीजों को ऐड करके आपको चीज भेजा। रिमोट एक्सेस, आप कहीं भी दूसरी जगह पर हैं, सारा चीज आप अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगा दिए हैं, और आराम से अपना मोबाइल पे कहीं दूसरी जगह पर देख के आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसके रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं। कोलैबोरेशन, एक को दूसरे के साथ में ज्वाइन करना, एक को दूसरे के साथ में अटैच करना, एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को गैदरिंग करना, ये सब सारा काम हम लोग करते हैं। चलिए आगे बढ़े। बेसिक नेटवर्क कंपोनेंट्स, क्या क्या बेसिक नेटवर्क कंपोनेंट्स हैं वो चीज जान जाए। आपका एंड सर्विसेज, जो पीसी हो गया, फोन हो गया, सर्वर हो गया, ये सब सारा पीसी जो हम लोग पर्सनल यूज करते हैं, फोन जो हम लोग के पास मोबाइल स्मार्टफोन्स हैं, सर्वर जो डेटा स्टोर करके रखता है,
नेटवर्क डिवाइस, स्विच, राउटर, एक्सेस पॉइंट, ये सब नेटवर्क के अलग अलग पेरिफेरल डिवाइस हैं जो कंपोनेंट्स को हम अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, यूज करते हैं। मीडिया केबल के थ्रू करना है या वायरलेस करना है। केबल के थ्रू में क्या है, ज्यादा से ज्यादा केबल का यूज होता है जो देखने में अच्छा नहीं लगता है। वायरलेस होने से क्या होता है कि आपको उतना केबल की आवश्यकताएं नहीं होती है और आप आराम से जो है कहीं पर बैठ कर सिस्टम को कनेक्ट करके अपना काम आप कर सकते हैं। प्रोटोकॉल्स, कम्युनिकेशन कर, प्रोटोकॉल्स का मतलब ही क्या होता है, सेट ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन, सेट ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन। कोई भी चीज का एक क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। मतलब कोई भी चीज प्रोटोकॉल, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री जी आने वाला है तो उनका एक सेटअप ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है। उनके कैडर में जब वो चलेंगे लेके तो कोई भी दूसरा बंदा एंट्री नहीं कर सकता है। तो सिस्टम का भी कम्युनिकेशन करने का एक रास्ता होता है। वो रास्ता एक नियम बताता है कि इस नियम को आपको फॉलो करना है, तब जाके आपका जो नेटवर्क है वो प्रॉपर तरीके से काम करे। चलिए आगे देखा जाए। नेटवर्क का टोपोलॉजी, अब अलग अलग जैसे आपकी आवश्यकताएं होंगी, जैसे आपकी जरूरतें होंगी, जैसे आपकी क्या होगी, अब हम अपना डिपेंड करता है कि हम किस तरह का नेटवर्क यूज करते हैं। अगर थोड़ा सा कंप्यूटर सिस्टम है तो उसके लिए अलग नेटवर्क इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सिस्टम बढ़ जाएगा तो उसके लिए अलग नेटवर्क इस्तेमाल करेंगे। सारा में डेटा का कम्युनिकेशन ही होता है, पर सबका एक अलग अलग प्रोटोकॉल से, एक सबका कुछ कुछ एडवांटेज है, कुछ कुछ क्या है डिसएडवांटेज है। तो अलग अलग तरह का जो अरेंजमेंट, मतलब कनेक्टिविटी करने का अलग अलग तरह का क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। उस अरेंजमेंट को हम अलग अलग तरह के नाम से जानते हैं। वो नाम है बस, स्टार, रिंग, मेस, ट्री और हाइब्रिड। ये अलग अलग तरह के क्या हो गए, ये अरेंजमेंट है किसका, नेटवर्क का। ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह का नेटवर्क को अडॉप्ट करना चाहते हैं, हम किस तरह नेटवर्क को यूज करना चाहते हैं। ये एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर कंपनी का डिमांड, एज पर योर आपका फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन क्या कहलाता है, ये सब हिसाब से हम कोई भी नेटवर्क टोपोलॉजी हम यूज कर सकते हैं। चलिए अब बस टोपोलॉजी। अब बस में जैसे आप कभी नॉर्मल बस में बैठे होंगे तो देखते होंगे लेफ्ट और साइड बीच में रास्ता होता है। लेफ्ट और साइड में क्या होते हैं, सीट का अरेंजमेंट होता है। इससे क्या होता है, डेटा अपने अलग अलग तरीके से उसमें क्या होता है, कन्वर्ट। ठीक है, सिंपल डिजाइन मतलब दो वे कम्युनिकेशन है। अगर दाया बाया चल रहा भैया, लो केबल रिक्वायरमेंट, दाया और बाया है, कहीं टेढ़ा मेढ़ा कुछ है नहीं, सिंपल लाइन बिछाए और सिस्टम को दाया बाया कनेक्ट कर दिया भैया। A cable fault can be affected the network। केबल में अगर कुछ फॉल्ट आ जाए तो इंटायर सिस्टम में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। देखिए लेस कॉमन इन द मॉडर्न, लेस में इतना इसका इस्तेमाल बेसिकली इसमें अभी बस टोपोलॉजी का यूज नहीं किया जाता है जनरली जो है, लेके आपका लैंड में लेस कॉमन इन द मॉडर्न लैंड में। आगे बढ़े भाई, बस अब देखिए नामी है स्टार। स्टार में देखिए बीच में एक सेंटर में आपका ये है और बाकी चारों तरफ से आपके डिफरेंट डिफरेंट जो है जुड़े हुए हैं। मतलब इसको इजी टू मैनेज, जहां पे प्रॉब्लम उसको देख लीजिए। इजी टू ऐड डिवाइस, डिवाइस को ऐड करना, सेंटर के साथ में डिवाइस को ऐड कर दिए। फेलियर इज वन केबल यूजुअली अफेक्टेड द वन डिवाइस। एक सिस्टम खराब हुआ, एक ही खराब है, बाकी तीन सिस्टम आराम से आपका चल रहा है। कॉमन इन द इथरनेट लैन, ये इथरनेट लैन का भी एक तरह से आपका एग्जाम्पल होगा। उसके बाद ये रिंग, देखिए रिंग जैसा है तो बीच में है, एक के अंदर दूसरा एक चल रहा है, लेकिन डेटा ट्रेवल्स अराउंड द रिंग, उसके चारों तरफ वो घूमता रहेगा। प्रिडिक्टेबल अरेंजमेंट, जैसा हम बोलेंगे उस तरह से वो अरेंजमेंट किया जा सकता है। ब्रेक कैन डिस्ट्रीब्यूट द कम्युनिकेशन इन जस्ट सम इम्प्लीमेंटेशन। कहीं कहीं पर व्यापक तरीके पे हम जब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो कहीं कहीं पे फॉल्ट्स आ सकते हैं। यूज लेस ऑफन इन द मॉडर्न लैंड, इसका भी इस्तेमाल ज्यादातर टेक्नोलॉजी में जहां जहां रिक्वायरमेंट है वहां वहां किया जाता है जनरली, पर लेस होता है। अब आता है मेश। मेश देखिए कैसे कनेक्ट है, हाईली रिडंडेंसी, रिलेबल पाथ, देखिए पाथ एकदम सीक्वेंस में एकदम चल रहा है अपना। एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स, ये क्या है, थोड़ा उसके कंपैरिजन में ये महंगा है और कॉम्प्लेक्स है। कॉमन कॉन्सेप्ट इज द बैकबोन इन द वायरलेस नेटवर्क, ये क्या तरह के बैकबोन मतलब जो होता है
नेटवर्क का बैकबोन बताया जाता है कि मतलब इससे कैसे रिलेटेड इसके आधार में है लेके, और वायरलेस मैश नेटवर्क में बेसिकली क्या करते हैं, इसका हम लोग यूज करते हैं वायरलेस वगैरह। और टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या क्या है? पहला है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। फिर आता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। मैन होता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ये हमें डिपेंड करता है, जैसे पर्सनल एरिया नेटवर्क है तो हम अपने घरों में इस्तेमाल करेंगे। लोकल नेटवर्क है, 10-5 कंप्यूटर है उसके साथ में जोड़ सकते हैं। एक बिल्डिंग से दूसरा बिल्डिंग में काम करना है तो मेट्रोपॉलिटन एरिया में करेंगे। वर्ल्ड वाइड करेंगे तो WAN का इस्तेमाल करते हैं। पैन पर्सनल एरिया देखिए, जैसे स्मार्टफोन हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, इसमें यूज किया जाता है, मतलब पर्सनल चीज के लिए, 1 पर्सन के लिए। ब्लूटूथ हेडसेट अपना इस्तेमाल कीजिए, पर्सनल हॉटस्पॉट के लिए होता है। मतलब ये अपने छोटे से दायरे में हम लोग इसका इस्तेमाल किया करते हैं, सिंपल सा बात है। हम इसका इस्तेमाल जो है लिमिटेड एरिया में किया जाता है, जिसमें घर हो गया, ऑफिस हो गए, कंप्यूटर लैब्स हो गए, स्कूल का कैंपस बिल्डिंग हो गया, ये सब एरिया में जो है आप बेसिकली, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी इस समय जो देखते होंगे जिसका खुद का एक ही कैंपस है, उसमें जनरली जो है आपका लैन का ही यूज किया जाता है। फिर मैन, नाम ही है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये बेसिकली अक्रॉस द सिटी में इस्तेमाल होता है। जैसे लार्जर देन लैन, लैन से जब ज्यादा सिस्टम जरूरत हो, ज्यादा बड़ा एरिया की जरूरत हो तो हम लैन का यूज करेंगे, इसका मैन का यूज करेंगे। स्मॉलर देन द, मतलब ये दोनों के बीच में है, लैन और वैन के बीच में ये कहलाता है। कैन कनेक्ट मल्टीपल बिल्डिंग, एक से कंपनी या एक से ज्यादा जो कैंपस है, एक से ज्यादा जो ऑफिस है, एक से ज्यादा जो हमारा अलग अलग एरिया में जो सिस्टम है, उसको हम कनेक्ट करने के लिए वैन का यूज करते हैं। फिर आता है वैन। वैन में क्या हो गया, बेसिकली वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। वाइड एरिया नेटवर्क में हमारा काम क्या हो जाता है, अब ये लैन वैन से भी जो है आ गया, मतलब वर्ल्ड वाइड में सारा चीज कनेक्टिविटी होती है, वो किसके थ्रू होती है, ये वैन के थ्रू ही होता है। लेकिन मतलब कंट्रीज एंड कंटेंट में क्या कंटिनेंट्स में यूज टेलीकॉम एंड द इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरे व्यापक तौर पे इसका यूज किया जाता है। तो इंटरनेट में जो भी इस्तेमाल होता है, इसी के थ्रू हम लोग जो है वैन के थ्रू ही हम लोग कनेक्ट होते हैं। इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्सट्रानेट। इंटरनेट क्या हो गया, पब्लिकली ग्लोबल नेटवर्क, जो हम लोग कहीं भी बैठ के डेटा को एक्सेस करते हैं। इंटरनेट हो गया प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे टाटा स्टील है तो टाटा स्टील में उसके एम्प्लॉय का जो भी डिटेल्स होगा, उसका जो पर्सनल इंटरनेट है वो मतलब कंपनी के लिए वैलिड है, उसका यूजर आईडी पासवर्ड है, बाहर का कोई बंदा उसको देख नहीं सकता है, बाहर की चीजें को भी उन्हें देख सकता है। कंपनी का न्यूज, कंपनी का डेटा, कंपनी की इंफॉर्मेशन, उसको जिसका अपने उसके रिलेटेड जो काम होगा वही चीज दे सकता है, बाहर की चीजें नहीं देख सकता। मतलब उसने अपना पर्सनल नेटवर्क अपना तैयार किया है। एक्सट्रानेट, कंट्रोल एक्सेस टू द ऑथराइज्ड एक्सटर्नल यूजर। जो एक्सटर्नल का मतलब क्या हो गया, हम जिसको बाहर वाले किसी को परमिशन दिए हैं तो वो परमिशन के चलते अपना यूजर आईडी से उस सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, बस अदरवाइज जो है कोई दूसरा बंदा जो है उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। नेटवर्क डिवाइस, अलग अलग डिवाइस होते हैं, पेरिफेरल डिवाइस होते हैं। NIC, हब, स्विच, राउटर, मॉडर्न, एक्सेस पॉइंट, फायरवॉल, ये अलग अलग जो है डिवाइस हैं जो नेटवर्क जब हम लोग सेटअप करते हैं, उस सेटअप करने में इसका सारा चीजों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं कि हमें क्या क्या नेटवर्क डिवाइस में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी फिजिकल कंपोनेंट्स की, ये सब सारा फिजिकल कंपोनेंट्स हम लोग उसमें अटैच करते हैं। अब इसके बारे में और ऐसा से पढ़ लीजिए। NIC क्या होता है, जो है इंटरफेस कार्ड होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। वायर, इथरनेट NIC, वायरलेस वाईफाई एडेप्टर में काम होता है। हैज ए MAC एड्रेस, कन्वर्ट डेटा इनटू द नेटवर्क के सिग्नल में जो डेटा को पास करने का काम कौन करता है, NIC करते हैं। हब, हब क्या है,
मल्टीपल डिवाइस एंड ब्रॉडकास्ट इनकमिंग डेटा टू द ऑल द पोर्ट्स, मतलब जितने भी डेटा आ रहे हैं अलग अलग जो पोर्ट्स के साथ में सिस्टम कनेक्ट किया गया है उसमें डेटा को पहुंचाना। लेयर 1 में डिवाइस, दूसरा में क्या है सिंपल ऑपरेशन दिया हुआ है, ठीक है। तीसरा में जो है आपका क्रिएट अननेसेसरी ट्रैफिक, मोस्टली रिप्लेस बाय द स्विच से हम लोग उसको क्या करते हैं रिप्लेस कर दिया करते हैं। अब स्विच क्या है वो जान लें। स्विच कनेक्ट्स टू द डिवाइस इन अ लैन एंड फॉरवर्ड फ्रेम्स यूजिंग द मैक एड्रेस, जो उसका एड्रेस होता है उसको क्या करता है वो फॉरवर्ड करता है। रिड्यूस अननेसेसरी ट्रैफिक, उसमें ट्रैफिक अननेसेसरी था, ये उस अननेसेसरी ट्रैफिक को क्या करता है रिड्यूस करता है। क्या होगा जब ट्रैफिक हम लोग रिड्यूस कर देंगे तो डेटा का फ्लो क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा, कन्वीनियंट हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। अच्छा सपोज द फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, मतलब जिसमें हम फुल डुप्लेक्स बताए हम लोग जानते हैं इसमें आने और जाने का दोनों काम होता है। कॉमन इन द मॉडर्न इथरनेट में आपका ये चीज का हम लोग स्विच का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब राउटर क्या है, राउटर का काम क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स को हेलो। हाँ आवाज आ रही है। राउटर क्या कर दिया जो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स होते हैं। मेरी आवाज आ रही है अच्छे तरीके से आप लोगों तक? यस सर। यस सर। आ रही है ना? तो डिफरेंट नेटवर्क्स में फॉरवर्ड द पैकेट्स यूजिंग द आईपी, हर आप जो ईमेल आईडी जनरेट करते हैं सब कुछ करते हैं तो आईपी एड्रेस होता है। ये आईपी एड्रेस में सारा भी आपका जितना भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होता है वो वहां पर रखा जाता है। कनेक्ट टू लैन टू वैन, को कनेक्ट करना लैन से वैन में, सेलेक्ट करना कौन सा राउटर पे डेटा ट्रांसफर करना है, कैन प्रोवाइड द एनएटी एंड अदर डिवाइसेस को क्या करना भैया उसको इस चीजों को डेटा को प्रोवाइड करवा देना। मॉडम, मॉडम क्या करते हैं कन्वर्ट द सिग्नल्स सो ए नेटवर्क कैन द कम्युनिकेट ओवर द सर्विसेज प्रोवाइडेड द कनेक्शन, जितना ओवरऑल प्रोवाइड होता है उसमें सारे चीजों को ये मॉनिटरिंग सिग्नल भेजता है। यूज जैसे ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी हो गया उसमें भी मॉडम का इस्तेमाल होता है। ऑफन द कंबाइंड विद अ राउटर इन द होम इक्विपमेंट, घरों में भी जो हम लोग बेसिकली इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास मॉडम रहता है जिसमें डेटा जाता है, वहां से जाने के बाद डेटा सिग्नल्स सारे सिस्टमों में या जो भी आपके साथ कनेक्ट रहता है सिस्टम उसके पास भेजा जाता है। वायरलेस एक्सेस पॉइंट नामी है वायरलेस, मतलब इसमें तार का जो वायर का कम से कम यूज किया जाए। एंड एक्सेस द पॉइंट प्रोवाइडेड द वाईफाई कनेक्टिविटी, जो आजकल जनरली सब कोई वाईफाई अपने घर पे रखे हुए हैं। कनेक्ट टू वायरलेस क्लाइंट एंड द वाइड लैंड, मतलब बिना तार के आप कनेक्ट हो जाएंगे। यूज रेडियो कम्युनिकेशन, जैसे रेडियो पे कैसे होता है आप 93.4 या 91.48, ये सब भी क्या है वायरलेस कम्युनिकेशन है। एंड सपोर्ट द वाईफाई, जो स्टैंड्स होते हैं उसमें ये क्या करता है वायरलेस एक्सेस पॉइंट सपोर्ट करते हैं। फायरवॉल, नेट जो नेटवर्क के जो होते हैं जो कंट्रोल्स होते हैं ट्रैफिक का उसको सिक्योरिटी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन से जो है उसको फ्लो करवाना, मतलब उसको देखना कि अनऑथराइज चीजों को क्या कर देना ब्लॉक कर देना कि कोई चीज सिस्टम को हैम्पर तो नहीं कर रहा। अलाउ टू द परमिटेड ट्रैफिक, जो चीज ट्रैफिक को जरूरत है उस चीजों को परमिशन देना। कैन बी द हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रॉपर है कि नहीं है। हेल्प द रिड्यूस सिक्योरिटी रिस्क,
कुछ ज्यादा रिस्क है, उस चीजों को क्या करना, रिड्यूस करने का भी काम जो है वो कौन करते हैं, फायर वॉल करते हैं। नेक्स्ट में चलो। ट्रांसमिशन मीडिया, किस तरीके से डेटा का जो है फ्लो होगा, तो उसके लिए हमें अलग अलग वायर की जरूरत होती है। तो पहला है ट्विस्टेड पेयर कॉपर वायर। ट्विस्टेड पेयर कॉपर वायर क्या हो गया, एक के ऊपर दूसरा पेयर, जो हम लोग नॉर्मली घर में देखते हैं, एक पेयर के ऊपर दूसरा पेयर डाला हुआ रहता है, दिस इज नोन एज द ट्विस्टेड। कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल आप कभी देखते होंगे, इसमें जो अपने घर में डिश एंटीना ये केबल जो लगाया जाता है वो कोएक्सियल होता है, मतलब एक उसमें पतला सा तार होगा और ऊपर से कवर लगा होगा। फाइबर ऑप्टिक्स केबल, दिस इज द वेरी हाई, जो आजकल 4G 5G टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, उसमें फाइबर ऑप्टिक्स केबल आ रहे हैं। दिस इज द वेरी कॉस्टली, ये बहुत, ये पानी में सड़ता गलता कभी कुछ नहीं है, एकदम समुद्र के अंदर में जो वायर हम लोग पास करवाते हैं, केबल जो जाता है वो फाइबर ऑप्टिक्स केबल ही जाते हैं। लेकिन रेडियो एंड वायरलेस सिग्नल्स, रेडियो जो वायरलेस सिग्नल जो पास कराने के लिए इस तरह का भी हम लोग जो जो डेटा किस तरह से कैरी करवाना है, हम लोग अलग अलग मीडियम का अकॉर्डिंग टू हमारा जो बजट होता है इसके हिसाब से हम इसमें से कोई भी 4 चीज में से एक यूज कर सकते हैं। पृष्ठ पर क्या है तो जान जाइए। टू इंसुलेटर, इंसुलेटर का मतलब क्या होता है भैया, जिसमें ऊपर में करंट को इनफ्लो नहीं होने दे, अंदर खाली पड़ जाए, इंसुलेटर होता है। लेकिन कॉपर वायर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर एंड रिड्यूस द इंटरफेरेंस, मतलब डेटा को पास होने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यूटीपी एंड एसटीपी इसके अलग अलग ये हैं। कॉमन इंटरनेट मीडियम में इसका यूज किया जाता है ट्विस्टेड पेयर केबल का, और अफोर्डेबल एंड इजी टू इंस्टॉल, ये चीप एंड बेस्ट होता है, आराम से इसको इंस्टॉल करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई नॉर्मल व्यक्ति भी जो है इसको आराम से इंस्टॉल कर सकता है। ठीक है। फाइबर, ये जो हाईली डेटा ट्रांसफर जो आपका हो रहा है ये फाइबर ऑप्टिक्स केबल के थ्रू ही होता है। दिस इज अ वेरी बैंड, इसका भी बैंड विड्थ जो है बहुत हाई है, क्योंकि डेटा इसमें से लॉस होता नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस, यहाँ से कहीं भी दूर, यहाँ से लेकर अब्रॉड तक में भी जो है तो फाइबर ऑप्टिक्स केबल का ही यूज होता है। रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, मतलब कोई भी मैग्नेटिक असर भी उस पर नहीं होता है, कोई बिजली का भी कोई असर नहीं होता, ना कोई पानी का असर होता है, मतलब बहुत सुरक्षित है। यूज एंड द बैकबोन्स एंड द हाई स्पीड लिंक्स, डेटा इसमें बहुत ज्यादा हाई स्पीड से क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। वायरलेस कम्युनिकेशन क्या क्या है, वाईफाई, ब्लूटूथ, सेलुलर नेटवर्क्स जो हम लोग, अब माइक्रोवेव लिंक्स, सारा चीज जो हम लोग यूज करते हैं, वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, सेलुलर नेटवर्क हो गया, माइक्रो लिंक्स हो गए, ये सब सारा चीज हम लोग जो यूज किया करते, जो वायरलेस कम्युनिकेशन के टाइप्स। कोई भी चीज नेटवर्क में अगर जाएगा तो उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, मतलब सेटअप द रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब किसी भी चीज से हम अगर कनेक्टिविटी हो रही है, अगर किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी डिपार्टमेंट जो होते हैं, ऑथराइज होते हैं, वो देखते हैं कि सही बंदा सही जगह बात हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई ऐसा तो नहीं कि टेररिस्ट वाला बंदा लोग कहीं बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये अनऑथराइज पर्सन इसको एक्सेस कर रहा है, या अनऑथराइज कोई डेटा का ट्रांसमिशन हो जा रहा है, अनऑथराइज कोई इसको हैक कर ले रहा है, ये सब चेक करने का प्रोटोकॉल होता है। ये टीसीपी/आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होते हैं, एचटीटीपी जहां ऊपर में www करके लिखते हैं, डीएनएस, डीएससीपी, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी जो स्मॉल मीडियम ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल होता है, मतलब अलग अलग तरह के हम अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से जो है हमने प्रोटोकॉल बनाया है। इस प्रोटोकॉल से उसको गुजरना होता है, जो फर्दर हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं लेकर। ठीक है। OSI reference model divides the network communication into the 7 लेयर में हमने इसको क्या किया है, इस लेयर को, इसको डिवाइस को हमने डिवाइड किया है। देखिए, पहला है फिजिकल, दूसरा है डेटा लिंक, तीसरा है नेटवर्क, चौथा है ट्रांसपोर्ट,
5वां है सेशन, 6ठा है प्रेजेंटेशन, 7वां है एप्लीकेशन। मतलब ये 7 जो नेटवर्क जो है ओएस मॉडल को हमने डिवाइड किया है कि कम्युनिकेशन करने का जो प्रॉपर तरीका होगा, प्रॉपर जो वे होगा, वो वे इस 7 तरह के एप्लीकेशन को, 7 तरह के प्रोटोकॉल्स को वो फॉलो करेगा। फिजिकल लेयर जो है वो लेयर 1 है, रॉ बिट्स ओवर द मीडियम में चलना। जैसे एग्जांपल, केबल्स के थ्रू जाएंगे, कनेक्टर होंगे, रेडियो सिग्नल्स होंगे, इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल सिग्नल्स होंगे, जिसके थ्रू ये डेटा अलग अलग तरीके से माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होंगे। ये सब सारी चीजों को हम लोग फिजिकली देख सकते हैं, छू सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, देख एनालाइज कर सकते हैं कि हमें किस तरह की चीजों की जरूरत है। लेके डेटा लिंक लेयर, अब ये वो लेयर 1 थे, ये लेयर 2 है। इसमें क्या है, नोड टू नोड डिलीवरी एंड फ्रेमिंग। डेटा कहाँ से कहाँ जाना है, कहाँ से कहाँ आना है, उसकी पूरी डिजाइन, पूरी फ्रेम, पूरा उसका आर्किटेक्ट ये बन के तैयार होना चाहिए। मैक एड्रेस क्या है वो आपको कंफर्म हो जाना चाहिए। इथरनेट फ्रेम्स कैसा है, एरर क्या क्या आ रहा है उसका डिटेक्शन करना। स्विच ऑपरेट्स द प्रिलिमिनरी लेयर, मतलब ये सब डेटा एक दूसरे से लिंक करेंगे, फ्रेमिंग करेंगे, डिजाइन करेंगे। ये चीजें, 4 चीजें जो है हमें उसके साथ में ध्यान में रख के आगे की ओर इसमें वर्कआउट करने की जरूरत होती है। नेटवर्क लेयर 3 तरह से हैंडल्स द लॉजिकल एड्रेसिंग एंड राउटिंग को। पहला क्या हो गया आपके पास, आईपी एड्रेस, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जहां पे डेटा हमने भेजने जाना है। राउटर्स, ये हार्डवेयर का पार्ट से लेके पैकेट्स ऑफ द फॉरवर्डिंग, कहाँ उसको फॉरवर्ड करना है हम लोगों को। और पाथ सिलेक्शन, किस पाथ से जो है डेटा का ट्रांसमिशन जो है वो होगा, जो सिक्योर हो, सही जगह पे उसके डिलीवर्ड होना चाहिए, सही जगह डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहिए, कम से कम ट्रैफिक होने चाहिए। लेकिन तो ये सब सारी चीजों को हम क्या करते हैं, इसमें डिजाइन करते हैं, लेके जिसके चलते इस तरह के फर्दर प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। आगे ट्रांसपोर्ट, ये लेयर 4 प्रोवाइड्स द एंड टू एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, जैसे टीसीपीआई, रिलायबल, कनेक्शन ओरिएंटेड, मतलब एकदम आदमी सिक्योर्ड हो कि जो डेटा जा रही है वो सही तरीके से जा रही है। यूडीपी, लाइट वेट कनेक्शन, ज्यादा व्यापक तौर पर ना हो, ज्यादा प्रेशर ना हो, ज्यादा सिंपली वे में जो है वो जाना चाहिए। सेगमेंटेशन एंड पोर्ट नंबर, हर का एक अपना अपना एक इंडिविजुअल नंबर्स होगा, जो डेटा का ट्रांसपोर्टेशन होगा और जहाँ पे फिर डिलीवर्ड होगा वहां पे रिसीव करने वाले बंदे और जो सेंड करने वाले वो मैच कर लेंगे कि सही बंदे के पास वो चीज रिसीव हो रहा है कि नहीं, सही बंदे के पास वो सेंड किया है कि नहीं किया। इसके लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, जो भी प्रोटोकॉल्स होंगे, वो प्रोटोकॉल्स पे से हम क्या करते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। लेके आगे देखिए, सेशन एंड प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन। अपर ओएस लेयर सपोर्ट द कम्युनिकेशन सर्विस। सेशन का मतलब क्या होगा, जो भी सेशन भी होगा उसको प्रॉपर तरीके से क्या करना है, मुझे मैनेज करना है। प्रेजेंटेशन, डेटा कैसा फॉर्मेट होगा, उनको कंप्रेस करना है, फाइल को सिंक्रोनाइज करना है, ये सारा चीज को हम ध्यान में रखेंगे। सर्विसेज क्या दे रहे हैं यूज्ड बाय द एप्लीकेशन, मतलब सारा चीजों को हम कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, उसका सेशन क्या होगा, प्रेजेंटेशन करने का तरीका कैसा होगा, हमारा वे कैसा होगा, ये सब सारा चीज जो है ओएस लेकर कम्युनिकेशन सर्विस में सपोर्ट करने में ये काम आता है। टीसीपी आईपी मॉडल, टीसीपी आईपी पता चल गया आपको क्या होता है फुल फॉर्म। वाइडली यूज्ड टू द इंटरनेट कम्युनिकेशन में इसका हमेशा इस्तेमाल होता है, एप्लीकेशन में, ट्रांसपोर्ट करने में,
इंटरनेट में नेटवर्क एक्सेस का तरीका है, ये सब सारी चीजों को जो है हम लोग यूज करने में TCP/IP मॉडल का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। इस सब सारे चीजों को, सिस्टम को देखते हैं, सारे चीजों को फॉलो करते हैं, और ये जो प्रैक्टिकली जो फाउंडेशन है और मॉडर्न इंटरनेट, मतलब आजकल का जो मॉडर्न नेटवर्किंग सिस्टम है, इसी के बेस्ड पे आधार है, इसी के हिसाब से सारी चीजों को हम लोग प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करवाते हैं। नेक्स्ट में क्या है, ये आईपी एड्रेस बोलते हैं हम लोग। जब सबका इंडिविजुअल होते हैं, सबके आइडेंटिफिकेशन लॉजिकल ये एड्रेस होता है सबका। जैसे IBP फॉर एग्जांपल, जैसे 1.9.168.10 लेके इस तरह से जो है सारा चीज आईपी एड्रेस दिया जाता है। पैकेट रीच टू द करेक्ट नेटवर्क डेस्टिनेशन, मतलब सही जगह से आप अगर उसमें कॉमर्स जैसे कुछ भी चीज डेटा अगर एक भी थोड़ा गलती कर दीजिएगा ना, तो सही जगह पे डिलीवर्ड नहीं होगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपने जो एड्रेस दिया है वो एड्रेस प्रॉपर नहीं है। क्योंकि उस एड्रेस को क्या करता है, वो आईपी में कन्वर्ट कर लेते हैं और उससे मैच करवाते हैं कि प्रॉपर डेस्टिनेशन पे जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो अगर वो सही पूरा प्रॉपर तरीके से लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसमें एक सिली सी मिस्टेक भी आपसे हो गई है लेके, तो जो है वो प्रॉपर डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचेगा, फिर आपके पास रिटर्न आ जाएंगे और आपके पास मैसेज दिया जाएगा कि आपने जो प्रॉपर एड्रेस डाला है वो प्रॉपर एड्रेस नहीं हमारा, आपका फाइंड आउट हम नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं उसमें कुछ गलतियां हैं लेके आपकी। और देखिए IPv4 IPv6 4 जो है ओल्ड वाले जो 32 बिट्स पे एड्रेस को सपोर्ट करते हैं, आईपी जो है यूज 128 बिट्स पे। ये 128 बिट्स आप इंटरनेट पासवर्ड रखते हैं, मोबाइल का पासवर्ड रखते हैं, इंटरनेट बैंकिंग रखते हैं, इसमें जो पासवर्ड सब सारा जो प्रोटेक्ट किया जाता है ये 128 बिट्स पे होता है। तो 128 बिट्स का मतलब क्या गया, हाईली सिक्योर्ड, कि इसको जल्दी से आप ब्रेकआउट जो है बहुत मुश्किल कर पाना इसको। आईपी इज द वास्टली लार्ज एड्रेस एंड स्पेस ऑफ द मॉडर्न नेटवर्किंग फीचर। जो अभी का लेटेस्ट मॉडर्न फीचर्स है उसमें इसी का यूज किया जाता है कि जल्दी से जल्दी जो है आपका कोई भी पासवर्ड को हैक नहीं करे, क्रैक ना करे, और जो भी ट्रांसमिशन है वो डेटा का प्रॉपर तरीके से जो है वो होना चाहिए। लेके बोथ नेट को एग्जिस्ट यूजिंग द, दोनों काम कर रहा है, दोनों वर्क करता है। तो बेसिकली जो है जो IPv6 जो है 128 बिट एड्रेस जो है वो ज्यादा सिक्योर्ड है, ज्यादा इंटरनेट पासवर्ड में, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में इसका यूज किया जाता है। फिर आते हैं मैक एड्रेस पे। मैक एड्रेस इज अ लिंक लेयर आइडेंटिफायर एसोसिएटेड विद द नेटवर्क इंटरफेस। मतलब लिंक लेयर, लिंक मिलना, उसको आइडेंटिफाई करना, तो उसके साथ एसोसिएट होना है कि नहीं होना है, उसके साथ कनेक्ट होना है कि नहीं होना है। तो उसके लिए क्या कहते हैं, एग्जांपल फॉर्मेट में दिया हुआ 001A 2B 2C इस तरह से दिया हुआ। तो स्विच यूज द मैक एड्रेस टू फॉरवर्ड द इथरनेट फ्रेम्स। मतलब ये एड्रेस अगर सही होगा, कंफर्म होगा, तो ही उसको फॉरवर्ड करेगा उसके फ्रेमवर्क के लिए। अदरवाइज ये नहीं फॉरवर्ड होगा, लेके एसोसिएट करेंगे नेटवर्क के साथ में, तो ये वहां पे इनवैलिड हो जाएगा। तो प्रॉपर तरीके से इसको चेक कर लेना, प्रॉपर तरीके से फॉरवर्ड वेरीफाइड है कि नहीं है, देन फिर क्या करते हैं, उसको हम एड्रेस को फॉरवर्ड करने के लिए इथरनेट फ्रेम का यूज करते हैं। DNS क्या है, डोमेन नेम इनटू IP, जैसे www.example.com है, एंड IP एड्रेस DNS है। DNS जो है आपका मेक्स द इंटरनेट डेस्टिनेशन इजियर टू पीपल टू द रिमेम्बर। मतलब उसको कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है, कहाँ उसको कनेक्ट होना है, तो ये चीज को जो है आसानी तरीके से वो क्या करते हैं, याद रख लेते हैं। देखिए, तो ये डोमेन नेम है जो इनटू IP एड्रेस में क्या होता है, ट्रांसलेट करने का जो काम करता है, ये कौन करता है, DNS करता है। DHCP
सीपीयू, डायनेमिक पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। मतलब डायनेमिक मतलब रन टाइम में ऑटोमेटिकली उसको सेंस कर लेना कि क्या कॉन्फ़िगरेशन की कब जरूरत पड़ रही है। जैसे असाइन करना है, जैसे एपी एड्रेस करना है, तो एपी एड्रेस पहले से डिसाइड नहीं होता, जैसे सिस्टम आप कुछ काम करना शुरू करेंगे, जब उसकी जरूरत होगी तुरंत वो असाइन करना शुरू करेगा। सब नेट मास्क काम करने लगेगा, डिफॉल्ट गेटवे क्या क्या होगा वो जाने, एंड डीएनएस सर्वर। तो डायनेमिक में जब जैसे हम वर्क करना शुरू करते हैं, कोई चीज असाइन करना शुरू करते हैं, तो डीएससीपी क्या करता है, कॉन्फ़िगरेशन डायनेमिकली उसको पोस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और उसके लिए जो जो चीज की रिक्वायरमेंट है, जैसे जैसे की आवश्यकताएं होंगी लेके उस हिसाब से क्या करते हैं वो वर्क करना शुरू कर देता है लेके। तो दिस इज नोन एज द डीएससीपी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अब क्या है, एच टीपी एंड एचटीपीएस लेके। एचटीपी यूज टू द वेब कम्युनिकेशन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और एचटीपीएस जो है एड्स द इंग्लोपर ऑफ द यूजिंग द टीएलएस में यूज करते हैं, मतलब प्रोटेक्ट द डेटा इन ट्रांसमिट। जब डेटा के ट्रांसमिशन हो रहा है लेके, तो डेटा हमारा क्या होता है कि वो सुरक्षित हो। हेल्प्स द ऑथेंटिकेट द वेबसाइट। जो वेबसाइट, क्योंकि बहुत सारे फर्जी वेबसाइट भी होते हैं, अनऑथराइज्ड वेबसाइट भी होते हैं, जिससे आपका डेटा लॉस हो सकता है, जिससे आपका अकाउंट हैक हो सकता है। तो ये चीज को भी हमें क्या करना, ध्यान देना। यूज बाय द सिक्योर वेबसाइट एंड द वेब पब्लिक है। इसका मेन मकसद क्या है कि आप सही वेबसाइट को यूज करें, सही वेबसाइट पे आप वर्क करें, सही वेबसाइट पे कुछ सर्च करें। मतलब आपको ऑथेंटिकेशन, आपको रिट्रीवेबल, उसके बाद आपको सिक्योर होना चाहिए कि आप जहां वर्क कर रहे हैं, जिस साइट पे वर्क कर रहे हैं, वो साइट ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है, गवर्नमेंट से अप्रूव है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के गवर्नमेंट को होने चाहिए उसने इस चीजों को फॉलो किया है। फिर नेटवर्क पोर्ट्स क्या क्या है, पोर्ट्स आइडेंटिफाई द सर्विसेज एंड द एप्लीकेशन एंड पॉइंट। जैसे एग्जांपल 80 जो है एचटीपी है, 483 है एचटीटीपीएस है, 53 डीएसएस का, 25 एसएमटीपी का, 25 एसएसएस का। तो इसका पोर्ट्स के आइडेंटिफाई जो है क्या क्या सर्विस का एप्लीकेशन इन यूजर को होंगे, वो इसका नंबर के साथ में प्रोवाइड करके दिया हुआ है। आगे कनेक्शन का डिस्कनेक्ट हो जा रहा है क्या, तो कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा इसीलिए हो रहा है, मैंने सुना। No, ma'am. हाँ बोल रहे क्या मैम, मेरे को तो आवाज तो धीरे धीरे आ रही है मैम। नेटवर्क, बाकी लोग बताइए क्या हाल है। ठीक है मैम। क्या है नेटवर्क परफॉर्मेंस, मेरी आवाज जा रही है सबको अच्छे तक। Yes, sir. अब नेटवर्क का परफॉर्मेंस, अगर नेटवर्क का परफॉर्मेंस होंगे तो उसके लिए मेजरमेंट करने के लिए क्या क्या
पैमाना है, क्या क्या कैटेगरीज है, तो उस चीज को ध्यान दीजिए। तो बैंडविड्थ तो बताती है कैपेसिटी क्या है, थ्रूपुट एक्चुअल डेटा का जो है वो रेट क्या है हमारे पास। उसके बाद लेटेंसी मतलब डिले आने में कितना डिले हो रहा है, जिटर वेरिएशन इज डिले, अलग अलग वेरिएशन डिले होने के क्या क्या कारण है, एंड पैकेट्स लॉस, ड्रॉप पैकेट्स मतलब क्या डेटा कुछ आपको उसमें लॉस तो नहीं हो जा रहे हैं। तो ये नेटवर्क के परफॉर्मेंस के, जैसे अभी नेटवर्क परफॉर्मेंस में गलती हो जा रही है तो दिक्कत हो रहा है, तो इससे प्रेजेंटेशन करने में दिक्कत आ रही है। लेके ये सब थोड़ा सा डेटा लॉस्ट होने के चलते, ये सब ये डेटा का कुछ प्रॉब्लम्स होने के चलते, नेटवर्क में कुछ इश्यूज होने के चलते इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। जिसके अलग अलग अपनी ओन लैंग्वेज है, कंप्यूटर के सिस्टम के हिसाब से, नेटवर्क के हिसाब से, उस लैंग्वेज के हिसाब से ये अपने वर्कआउट करते हैं। लेकिन ठीक है मैम। आवाज ठीक, आवाज ठीक से नहीं आ रहा मैम। हाँ मैम, हाँ हाँ, तो ये हल्का धीरे धीरे आ रही है। ओके मैम, ओके।